जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप मीन्स वस्तुओं के समूह बनाना। जब भी हम किसी मटेरियल को ग्रुप में रखते हैं तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी अगर सिमिलर हो या फिर यूजेस सिमिलर हो उसे भी हाफ पे रखते हैं। ऐसे तो नहीं हम थिंग्स का समूह बना देते हैं ना, ऐसे ही नहीं हम किसी मटेरियल को ग्रुप में लगा के रख देते हैं। ओके, चलिए हम आगे लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि जो हमने एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की है, इसमें हम लाइन वाइज जो है इंग्लिश वर्जन की जो एनसीईआरटी है उसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। 2.1 ऑब्जेक्ट अराउंड अस। जो हमारे अगल बगल के ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में फर्स्ट जो पैरा है उस पर दिया हुआ है। ओके, वी हैव सीन दैट अवर फूड एंड क्लॉथ हैव सो मच वैरायटी इन देम। ठीक है, हम देखते हैं कि जो हमारी भोजन है और जो हमारे कपड़े होते हैं उसमें बहुत ही विविधता होती है। ओके ना, जैसे आप और आपके फ्रेंड एक ही प्रकार के तो नहीं कपड़े पहनते हो, है ना। कपड़े जो है अलग होते हैं, या फिर उनके कलर अलग हो, शेप अलग हो, या फिर डिज़ाइन अलग हो, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि आप दोनों एक ही तरह के कपड़े पहनते हो। तो जो भी हमारे अराउंड में जो भी लोग रहते हैं सब लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें पसंद करते हैं और अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। ओके, नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथेज, देयर इज सच अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। और जैसा कि हमने बताया, केवल कपड़े और खाने की ही बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें डाइवर्सिटी है। ठीक है, और सब लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ करना पसंद करते हैं। ओके, वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलक कार्ट्स, अ साइकिल, cooking utensil, book, cloth, toys, water, stone and many other objects. All those objects have different shape, color and uses. ठीक है, जितने भी हमने ये ऑब्जेक्ट देखा है इन सब के क्या है, डिफरेंट कलर हैं, डिफरेंट शेप है, डिफरेंट यूजेस हैं, है ना। जैसे कि स्टोन और साइकिल एक शेप की तो नहीं है और ना ही उसका फंक्शन भी एक है, तो हम उसको एक ग्रुप में नहीं कैटेगराइज कर सकते। ओके, और इनका सबका अपना एक पर्टिकुलर यूज़ है और ये एक पर्टिकुलर मटेरियल से बने हुए हैं। ठीक है, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। आप अपने इर्द गिर्द देखिए और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए उस मटेरियल को जिसका शेप क्या हो, राउंड हो। जैसे कि आप अपनी लिस्ट में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, रबर बॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, ग्लास मार्बल हुआ, इन सब का शेप कैसा है, राउंड है, इसलिए आप इनको अपनी लिस्ट में ऐड किया आपने। ओके, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी या फिर इनका जो शेप है वो मिल रहा है, इसी बेस पे आप इनको एक साथ रख रहे हो। अगर इनका शेप अगर ट्रायंगुलर होता किसी का, या फिर कोई और भी इसमें मटेरियल होता जिसका कुछ और शेप होता, तो आप उसको इस ग्रुप में नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, if we include objects that are nearly round, our list could also include object like apples, orange and earthen peaches. ठीक है, और भी आप मटेरियल देख सकते हैं आपके सराउंडिंग में जो ओवल शेप के, सॉरी राउंड शेप के हैं, जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया और जो घड़ा वगैरह हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अराउंड अस हम अपनी इर्द गिर्द में ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लास हो गया, टॉयज़ हो गए। ओके, यहाँ पे लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, आप एक ग्रुप बनाइए ऑब्जेक्ट की जो किस चीज़ से बने हुए हों, प्लास्टिक से बने हुए हुए हैं। ठीक है, जैसे बकेट हो गया, लंच बॉक्सेस हो गए, टॉय हो गए, वाटर कंटेनर, पाइप, मेनी सच ऑब्जेक्ट्स वी मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हमने अभी देखा, जैसे लंच बॉक्स हो गया, बकेट, ये सारी मटेरियल किस चीज़ से बने हुए हैं, प्लास्टिक से बने हुए हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि बकेट जो है केवल प्लास्टिक से ही बनती है, स्टील की भी हो सकती है, टिफ़िन बॉक्स भी अलग अलग मटेरियल का हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या शॉर्ट लिस्ट करने के लिए बोला गया कि आप उन मटेरियल को चूज़ कीजिए जो आपके सराउंडिंग में हो, जो प्लास्टिक से बने हुए हों। तो आपने ये सारी चीज़ें चूज की। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ एक पर्टिकुलर मटेरियल के बिहाफ पे आपने ग्रुपिंग की है। बाकी ग्रुपिंग करने के बहुत सारे वे होते हैं। ठीक है, आप एक ही बिहाफ पे नहीं कर सकते हो, कलर के बेस पे कर सकते हो, शेप के बेस पे कर सकते हो, साइज के बेस पे कर सकते हो, क्वालिटी के बेस पे कर सकते हो, क्वांटिटी के बेस पे कर सकते हो। ओके, in the above example, we have grouped object on the basis of their shape or the material they are made from. ठीक है, जो भी हमने अभी तक कैटेगराइज किया है ऑब्जेक्ट्स को, उनके शेप और उनके मटेरियल के बिहाफ पे किया है कि वो किस चीज़ से बने हुए हैं। ठीक है, all objects around us are made up of one or more material. These material may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think more example of material? ठीक है, जितने भी जो हमारे सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल से बने हुए होते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या हो सकता है, ग्लास हो जा सकता है, शीशे का हो सकता है मटेरियल, मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, कॉटन का हो सकता है, पेपर का हो सकता है, या फिर मड सॉइल का भी हो सकता है। ठीक है, और आप ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स सोच सकते हैं कि जो आपके आसपास में चीज़ें हैं वो किस मटेरियल से बनी हुई है। एक्टिविटी 1 हम देखते हैं। लेट अस कलेक्ट
एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। ठीक है, अपने आसपास से जितना भी संभव हो सके आप जो मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, उसको कलेक्ट कीजिए। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। ठीक है, हम सभी जैसे एक एक ऑब्जेक्ट लेके गए स्कूल, बाकी और सारे जो ऑब्जेक्ट है वो क्लासरूम से कलेक्ट कर लिया, कुछ क्लासरूम के बाहर से ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर लिया। जैसे क्लासरूम से आप क्या क्या कलेक्ट कर पाओगे? चौक हो गया, पेंसिल हो गया, नोटबुक हो गया, रबर हो गया, डस्टर हो गया, हैमर हो गया, नेल हो गया, सॉप हो गया, स्पोक हो गया, ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, साल्ट, पोटैटो। ठीक है, इतने सारे मटेरियल आपने कलेक्ट किया। ये जो नीचे मटेरियल है, आपको ये चीज़ें क्लासरूम में नहीं मिलेगी, ये आप बाहर से कलेक्ट कर सकते हो या फिर अपने घर से कलेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा आप कोई भी मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हो कि आपकी बुक में ऐसा मेंशन है कि आपने इन सारी मटेरियल जो आप एक नॉर्मल देखते हो डे टू डे लाइफ में, कलेक्ट कर लिया। ठीक है, वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्री, डोर्स, ठीक है, ट्रैक्टर, रोड। ऐसा ही नहीं है कि आप जो भी मटेरियल के बारे में, जो भी ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप अपने स्कूल में, क्लासरूम में नहीं ले जा सकते। जैसे कि रोड हो गया, ट्रीज़ हो गए, ट्रैक्टर हो गए, दीवारें हो गई, इनको आप अपने क्लासरूम में नहीं ले जा सकते। लेकिन ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट हैं, और ये भी किसी न किसी मटेरियल से बने होंगे। ओके, और जो भी आपने मटेरियल कलेक्ट किया है, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम अ पेपर और वुड। ठीक है, फिर उसमें जो भी आपने मटेरियल कलेक्ट किया हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट कलेक्ट किया हुआ है, उसमें आप ये इंश्योर कीजिए, उसमें से अलग कीजिए जो ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बने हुए हों, पेपर मटेरियल से बने हुए हैं। ठीक है, उनको थोड़ा आप एक अलग ग्रुप में कर दो। फिर दूसरा, उसमें से आप ये इंश्योर करो कि जो भी आपने कलेक्ट किया हुआ है ऑब्जेक्ट, वो वुड से जो बने हुए हों, उनकी एक अलग ग्रुपिंग कर दो। इसी तरह जो ऑब्जेक्ट प्लास्टिक से बने हुए हों, उनकी एक अलग ग्रुपिंग कर दो। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट। और इस तरीके से आपको क्या करने हैं? सारे ऑब्जेक्ट को डिवाइड करने हैं। ठीक है, इंटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, 2 ग्रुप में आप बांट लो। ठीक है, कुछ प्लास्टिक से बने हुए हैं, कुछ अगर वुड से बने हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर or wood, while other group has the object that are made up of these materials. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. ठीक है, और ऐसे ही आप जैसे 2 ग्रुप में डिवाइड कर लो। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट पेपर या फिर वुड से बने हुए हैं उनको ऐसे करके डिवाइड कर लो, और वैसे ही आप उस मटेरियल को भी डिवाइड कर लो, एक साइड में रख दो जो कुकिंग फूड प्रिपरेशन करने में आपको हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। लिस्ट all object collect in table 2.1. Try to identify the material that each one made of. ठीक है, यहाँ पे लिस्ट दी गई है 2.1। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिया गया है, जैसे प्लेट दिया गया है, पेन दिया गया है। बाकी जो भी आपने ऑब्जेक्ट कलेक्ट किया है, वो भी आप नीचे क्या कर सकते हो? मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद जो उसके सेकंड साइड है, उसमें लिखा हुआ है कि वो किस मटेरियल से बने हुए हैं। जैसे कि प्लेट है, वो स्टील का है, ग्लास का है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। पेन जो है प्लास्टिक से बनी हुई है, मेटल से बनी हुई है। इसी तरह जो भी आपने कलेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट, ऐसे ही लिस्ट बना के और उसके सामने आप ये लिख सकते हो कि ये कौन से मटेरियल से बने हुए हैं। और ऐसा ही नहीं है कि केवल एक मटेरियल से एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत काइंड के होते हैं, बहुत मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड अप। It would be a fun to make this large table collecting information about as many objects as possible. It maybe seems difficult to find out the material out of which some of these objects made. In such case, discuss, ठीक है, डिस्कस टू योर फ्रेंड्स, टीचर्स, पेरेंट्स, आइडेंटिफाई द मटेरियल। ठीक है, ऐसे ही आप सारे जो मटेरियल कलेक्ट किए हो जो भी ऑब्जेक्ट आपने कलेक्ट किया हुआ है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, ऐसे लिस्ट बना के आप पता लगा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, हो सकता है आपको बहुत के बारे में नहीं पता हो किस मटेरियल से बने हुए हैं, तो आप इससे जो आपके टीचर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, एक्टिविटी 2 में हम देखते हैं टेबल 2.2, लिस्ट सम कॉमन मटेरियल। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू। ठीक है, वही हमने बताया कि जो भी और भी मटेरियल आप जानते हो उसको लिस्ट करके आप पता कर सकते हो कि कौन से मटेरियल से ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको? You can also add more material in column 1 that known to you. Now try to think of everyday object to know that are made mainly of this material and list them in column 2. जो भी आप मटेरियल अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो उसको आपको लेना है। ठीक है, और अब आपको देखना है कि उनके कौन कौन से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने 2.1 में क्या देखा? आपने ऑब्जेक्ट कलेक्ट किया था और उसका पता लगाया कि किस मटेरियल से बना हुआ है। लेकिन जो एक्टिविटी 2 है उसमें क्या करना है? जो आप मटेरियल लिए हुए हो, जो भी आपके सराउंडिंग में जो भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, आप उनसे देखो कि कौन कौन सी चीज़ें आपके सराउंडिंग में बनी हुई हैं। ठीक है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल।
ठीक है। अब जैसे ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं, चेयर है, टेबल है, प्लॉ है, पुलक कार्ड्स हैं और व्हील्स हैं, ये सेम मटेरियल से बने हुए हैं, वुड से बना हुआ है। उसी तरह जो बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, न्यूज़पेपर है, टॉय, कैलेंडर, ये कौन से मटेरियल से बना हुआ है? ये पेपर से बना हुआ है। वैसे ही लेदर से बहुत कुछ बनता है, बेल्ट बनता है, स्लीपर्स बनते हैं, प्लास्टिक से बहुत कुछ बनता है, प्लेट्स बनते हैं, ठीक है, ग्लासेस वगैरह भी बनते हैं, बकेट्स बनते हैं। वैसे ही कॉटन से भी बहुत कुछ बनता है, ठीक है। वॉट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल? आप इस टेबल से क्या पता लगाते हैं? फर्स्ट, वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मेनी डिफरेंट वे। हम ये देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट का जो ग्रुपिंग है वो बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप डिफरेंट मटेरियल। और दूसरा हम क्या पाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमारे अराउंडिंग, जो हमारे सराउंडिंग में है, जो हमारे अराउंड में है, वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं, वो एक काइंड के मटेरियल से नहीं बने हुए हैं। ओके, फिर उसके बाद हम क्या पाते हैं? एट अ टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ मेनी मटेरियल। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सेम टाइम में कोई आप ऑब्जेक्ट लिए हो, वो केवल एक ही मटेरियल से नहीं बन के बल्कि दो मटेरियल से बनता है। सपोज कीजिए आपने कुकर ले लिया, प्रेशर कुकर ले लिया। प्रेशर कुकर जो है वो जो उसका हैंडल वगैरह है वो किस चीज़ से बना हुआ है? प्लास्टिक से। और जो पूरा जो कुकर का पार्ट है वो किसी मेटल से बना होता है। ठीक है, स्टील भी हो सकता है और भी किसी भी मेटल से वो बना हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट लिए हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो केवल वो एकदम सिंगल मटेरियल से ही बना हो। वो एक से दो से और भी अलग अलग प्रकार के अलग डिफरेंट मटेरियल से वो बने हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कंपल्सरी नहीं होता है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ मेनी मटेरियल एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और ये भी हो सकता है कि एक मटेरियल का यूज़ हो सकता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में बनाने के लिए। जैसे आपने देखा वुड का जो यूज़ है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हो रहा है। वुड एक मटेरियल है जिसका बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। चेयर, टेबल, ठीक है, बेड वगैरह, कबर्ड वगैरह बनाने में यूज़ होता है। वॉट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग, ठीक है, एनी गिवन प्रोजेक्ट? इट सेम्स देन वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा? व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी गिवन प्रोजेक्ट। तो आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, आप कोई मटेरियल चूज़ कर लो, चूज़ कर सकते हो जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बने हों। ठीक है, इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। और इसके लिए आप और भी मटेरियल के बारे में जान लो ताकि आपको चूज़ करने में आसानी होगी। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट दिया गया है, ये क्वेश्चनेबल फॉर्म है। ओके, आपके टीचर आप जब क्लास में पढ़ोगे तो ऐसा आपको दे सकती हैं, है ना। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल के प्रॉपर्टीज़। हैव यू एवर वॉन्डेड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ? ठीक है, आप कभी ये सोच के हैरान नहीं होते हैं कि जो टम्बलर है वो क्यों नहीं क्लॉथ से बना हुआ है? कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। ठीक है, और आप अपने दिमाग में ये हमेशा ही रखते हैं कि जो टम्बलर है वो उसका क्या यूज़ होता है? लिक्विड को कीप करने के लिए, लिक्विड को रखने के लिए। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी आर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इन अ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स और अदर सच मटेरियल्स दैट विल होल्ड वाटर। ठीक है, आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जो क्लॉथ से टम्बलर बना हुआ हो? टम्बलर मीन्स जैसे कि कोई कंटेनर या फिर जो कोई काइंड ऑफ ग्लास है जिसका हम मेनली यूज़ करते हैं लिक्विड मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए। अब हम कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिसमें लिक्विड होल्ड हो तो उसको अगर हम क्लॉथ से बनाएंगे तो क्या ये पॉसिबल है कि उसमें लिक्विड होल्ड हो? नहीं, क्योंकि कभी भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पिक दिया हुआ है, इन्होंने बनाया है, बूझो ने, सॉरी ये पहेली है, पहेली ने क्या बनाया है? टम्बलर बनाया है क्लॉथ के हेल्प से। अब उसमें क्या डाल रही हैं? वो वाटर डाल रही हैं। वो क्या हो रहा है? लिक्विड मटेरियल कोई सा भी डाल रही हैं, वो वाटर तो नहीं दिख रहा है। वो क्या हो रहा है? पूरा इधर उधर फैल रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कि कोई भी मटेरियल उठा लिए और उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट बना दिए। उसका एक पर्टिकुलर पहले देखा जाता है कि उस मटेरियल की क्वालिटी देखी जाती है, फिर ये देखी जाती है कि इसे हम किस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इन अ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। ठीक है, हम जब भी अगर टम्बलर बना रहे हैं तो हम इसी पर्पज़ से बनाते हैं ताकि उसमें जो भी लिक्विड मटेरियल हो वो होल्ड हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब बह के बाहर निकल जाए। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वॉइस टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। ठीक है, और ऐसे ही ये भी किसी भी प्रकार की वाइडनेस नहीं है कि आप भोजन बनाने के लिए किसी भी जो पेपर वाला जो मटेरियल है उसका प्रयोग करके आप भोजन बनाने वाले जो भी बर्तन हैं आप उसको बनाएं। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, क्योंकि उसमें वो चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी। अब आप प्लास्टिक का कुछ बना दो, ठीक है, पेपर का बना दो, सपोज करो पेपर लेके आप कोई भी यूटेंसिल बना दो, क्या उसमें खाना बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने की किसी भी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। ठीक है,
We see then that we choose a material to make an object depending on its property and the purpose for which the object is to be used। वही अभी हमने देखा कि एक पर्टिकुलर जो जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी और पर्पस होता है जिस बिहाफ पे वो बनाया जाता है कि ये किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। अब ग्लास बनाया जा रहा है तो पानी पीने के लिए बनाया जा रहा है, नहाने के लिए तो बनाया नहीं जा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से चीज़ों के लिए मटेरियल सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा मटेरियल जो अप्रोप्रिएट है ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, फिर वो उस मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूजेस, सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस हियर, ठीक है। हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की जो इम्पॉर्टेंट हैं हमारे जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस मीन्स कैसे वो दिखता है, ठीक है। मटेरियल्स यूजुअली लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल्स जो होते हैं वो हम हमेशा देखते हैं कि क्या है, वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। अभी वुड जो है और प्लास्टिक एक जैसे तो नहीं दिखते, वो अलग अलग ही दिखते हैं। वुड लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, ठीक है। अब लोहा है और लकड़ी है, लोहा और लकड़ी में आपको अंतर समझ में आ जाए, दोनों मटेरियल हैं, दोनों का अलग अलग उपभोग है, ठीक है। आयरन अपीयर्स डिफरेंस फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम, उसी तरह आयरन जो है वो कॉपर और एल्युमिनियम से अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड, ठीक है। और वहीं आप सिमिलर टाइम देखते हो कि जो आयरन है, एल्युमिनियम है और कॉपर है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है जो वुड में नहीं है, ठीक है। जैसे हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसके थ्रू हम देखेंगे कि कौन सी सिमिलैरिटी है जो आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम में है और वुड में नहीं है, ठीक है। तो हम चलिए परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक, ठीक है। इतने सारे आपको मटेरियल क्या करने हैं, कार्डबोर्ड वगैरह क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, क्या इसमें से कोई भी आप जो भी ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए हो वो शाइनी है? अगर शाइनी है तो क्या करना है, आपको सेपरेट कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। जो भी मटेरियल शाइनी आपको दिख रहा है, जैसे आपने जो भी कलेक्ट किया है इसमें क्या शाइनिंग दिख रहा है, इसमें एक कॉपर वायर शाइनी दिख रहा है और एक एल्युमिनियम शीट शाइनी दिख रहा है। इसको आप एक अलग ग्रुप में कलेक्ट कर लो। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट ईच मटेरियल इनटू 2 पीस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस, फिगर 2.2, व्हाट डू यू नोटिस, ठीक है। जब भी फिर आप देखेंगे कि जो आपने ग्रुप किया हुआ है इन दोनों मटेरियल का, तो आप जब आपके टीचर इसको कट करेंगी तो उसमें जहाँ से कट करेंगे वहाँ से थोड़ा सा, जिस सरफेस से कट करेंगी वहाँ पे एक शाइनी टाइप का दिखेगा, है ना। तो आपको क्या इससे पता चल जाएगा कि इंक्लूडिंग दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स, ठीक है। जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, शाइनी इन नेचर होते हैं, ठीक है। शाइनी होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है, डक्टाइल होते हैं, शाइनी होते हैं, ये उनकी क्या होती है, क्वालिटी होती है। तो इससे एक हम फिर भी जब भी मटेरियल का ग्रुपिंग करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि इस बिहाफ पे भी हम मटेरियल की ग्रुपिंग हमने यहाँ पे की हुई है। डू यू नोटिस सच अ साइन और अ लस्टर इन दीज अदर मटेरियल्स, कट देम एनीवेयर एज यू कैन, ठीक है। वैसे ही अगर आप लकड़ी काटोगे, पेपर काटोगे तो आपको तो नहीं मिलेगा, आपको तो शाइनिंग नहीं ना मिलेगा। आप जब ये मटेरियल काट रहे हो जो कॉपर है, आयरन है, क्योंकि ये मेटल है, जब आप इनको काटोगे तो आपको थोड़ा सा साइन टाइप का मिलेगा, ठीक है। जहाँ से आप काटे रहोगे वहीं पे मिलेगा, ठीक है, अगर बहुत पुराना है तो। Repeat these in this class with as many material as possible and make a list of those with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has a luster, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट को लो और उसको कट करके देखो कि क्या वो साइन कर रहा है। अगर साइन कर रहा है तो मेटल है, अगर नहीं साइन कर रहा है तो मेटल नहीं है। दूसरा ये है कि आप ऑन द प्लेस ऑफ कटिंग आप ये भी कर सकते हो कि उसको रब कर सकते हो। जब आप रब करोगे, जो बालू पेपर होता है, जो सैंड पेपर होता है, जब आप उससे रब करोगे तो अगर मेटल होगा तो अपने यहाँ क्या है, उसमें थोड़ा सा लस्टर दिखेगा आपको। यहाँ पे दिया गया है एक आयरन का पीस है जिसको काटा गया है, फिर इसमें आपको थोड़ा सा जहाँ से कट किया गया है उस प्लेस पे लस्टर दिख रहा है। ओके, चलिए हम पेज नंबर 4 पे देख चलते हैं। मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल, ठीक है। जिस मटेरियल में लस्टर होते हैं वो क्या होता है, मेटल होता है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। ओके, सम मेटल ऑफन लूज देयर साइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, ठीक है। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपनी साइन क्या करते हैं, खो दिए होते हैं और वो डल दिखते हैं। क्यों दिखते हैं,
बहुत लंबे टाइम से अगर आप मेटल को छोड़ दोगे बाहर, जब वो एयर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें रस्ट लग जाता है, ठीक है, जिसको हम जंग लगना बोलते हैं, ठीक है। जब आप लोहे को, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब भी आप लोहे को छोड़ दो सबसे जल्दी रस्टिंग उसमें पकड़ती है, ठीक है। जब भी वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा तुरंत लोहे में रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम आप जब देखोगे तो वो उसमें आपको लस्टर नहीं दिखेगा। फिर जब आप उसको कट करोगे तो फिर आपको वो लस्टर मिलेगा। फिर आप उसको अगर रब करते हो सैंड पेपर से तब भी आपको लस्टर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर जो ज़रूरी नहीं कि जो सामने से नहीं दिख रहा है लस्टेरियस तो आप बोल दोगे कि ये मेटल नहीं है। उसको आप थोड़ा प्रॉपर जांच परख करना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी चीज़ों को पहले कहने से पहले। When you visit an ironsmith or a workshop, look out of a freshly cut surface of a metal rods to see if they have luster, ठीक है। जब भी आप आयरन स्मिथ के पास या फिर किसी वर्कशॉप में जाओगे तो आप देखोगे कि जब वो कट कर रहे होते हैं मेटल्स को तो उसमें से लस्टर निकलता है, लस्टर टाइप का दिखता है उस मटेरियल में, ठीक है। पहला हमने देखा, क्या देखा, पहला हमने देखा, फर्स्ट देखा हमने अपीयरेंस, ठीक है, मतलब उसकी दिखावट कैसी है। अब हम दूसरा देखेंगे हार्डनेस, ठीक है। When you press different material with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed, ठीक है। जब आप बहुत सारे दो मटेरियल ले लो, ठीक है, एक प्लास्टिक की बॉल ले लो और एक आप कोई भी लोहे का मटेरियल लो, जब आप उसको प्रेस करोगे तो प्लास्टिक वाला ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा, बट जो आयरन वाला है वो नहीं प्रेस हो पाएगा, जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। तो आप इस बिहाफ पे कर सकते हो कि कौन सा मटेरियल हार्ड है। जो मटेरियल ईजिली जो प्रेस हो गया वो हार्ड है, जो नहीं प्रेस हुआ वो क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द surface of a piece of wood, aluminum, a piece of stone, and nail, candle, chalk, any other material or object. You can easily scratch some material while some cannot be scratched so easily. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. ठीक है, तो वहीं आपको यहाँ पे एक बताया गया है एक एक्टिविटी के थ्रू कि आप कोई भी चाबी वगैरह ले लो वो आयरन के, फिर आप उसके थ्रू स्क्रैच करके देखो। और भी आपने ऑब्जेक्ट कलेक्ट किया हुआ जैसे चौक हो गया, उसके बाद कैंडल हो गया, नेल्स हो गया, एल्युमिनियम हो गया, वुड हो गया, तो आप जब भी उस पर स्क्रैच करोगे तो जिस पे इजीली स्क्रैच पड़ जाए तो वो मटेरियल क्या है, सॉफ्ट है, और जिस पे नहीं पड़े वो हार्ड है। वैसे ही दोनों एग्जांपल जैसे मैंने भी जो प्रेस वाला कंप्रेस वाला बताया वो भी सही है और ये भी सही है। इस बिहाफ पे भी आप और उस बिहाफ पे भी आप पता लगा सकते हो कि कौन सा मटेरियल हार्ड है, कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एग्जाम्पल्स देखे। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर्स, हार्डनेस, बी रफ, स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल, ठीक है। अपीयरेंस के हिसाब से या फिर दिखावट के आधार पे आप ये देखते हो, दो तीन प्रॉपर्टी देखी कि जैसे कि जो मटेरियल्स है उसमें लस्टर है, किसी में कि कोई हार्ड है, कोई टफ है, कोई स्मूथ है। क्या आप इसके इधर भी देख सकते हो मटेरियल की प्रॉपर्टी? तो हाँ, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ठीक है, कि जैसे एक्टिविटी 4 है, कलेक्ट सैम्पल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चाक पाउडर एंड sawdust. Take 5 glass or beaker, fill each one of them about 2/3 with water, add a small amount spoonful of sugar to the first glass, salt to the second, and similar add a small amount of the other substance into the other glasses. Stir the content of each of them with a spoon. Wait for a few minutes. Observe what happened to the substance added to water. Figure 2.4. Note your observation as shown in table. ठीक है, आपको 4-5 ग्लास लेनी है, फिर एक में आपको साल्ट डाल के देखना है, एक में आपको शुगर डाल के देखना है, एक में आपको चॉक पाउडर डाल के देखना है, एक में आपको सैंड डाल के देखना है, ठीक है। और ग्लास को क्या करना है, 2/3 पार्ट जो है ग्लास का आपको क्या करना है, फिल कर लेना है। उसके बाद आप क्या नोटिस करोगे, 5 मिनट छोड़ के देखोगे तो जो मटेरियल उसमें सॉल्यूबल रहेगा वाटर में वो क्या हो जाएगा, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे कि शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सॉल्युबल है वाटर में तो ये क्या हो जाएगा, उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। जो नॉन सॉल्युबल मटेरियल है वाटर में वो या तो उसके नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, या तो उसके ऊपर तैरने लगता है, ठीक है। जैसे ऑयल वगैरह रहता है ये उसके ऊपर तैरने लगता है, और यहाँ पे आपने सैंड लिया हुआ है तो सैंड क्या है, जाके इसके तल में बैठ जाएगा क्योंकि वो नॉन सॉल्युबल है, ठीक है। तो हम वही अभी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने सबस्टेंस ये सारा लिया और आप जो भी आप एक्टिविटी करोगे फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपको इस टेबल में वो ऑब्जर्वेशन लिखना है। यू विल नोटिस दैट सम सबस्टेंस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर और डिजॉल्व इन वाटर। वी से दैट दीज सबस्टेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो कुछ जो सबस्टेंस लिए होगे वो सॉल्युबल हो जाएंगे पानी में, तो आप उन्हें क्या कहोगे, सॉल्युबल मटेरियल, और जो नहीं होंगे उन्हें हम नॉन सॉल्युबल कहेंगे। Water play an important role of the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances.
ठीक है। वाटर जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस जिनको अपने अंदर क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है। तो लिक्विड ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर। अब दूसरा क्वेश्चन, अभी तक आपने ये जो सारे मटेरियल लिए थे, चीनी लिया था और नमक लिया था, बालू लिया था, चॉकलेट था, ये सॉलिड मटेरियल थे। इसको आप वाटर में डिसॉल्व करने के लिए प्रयास किया था और एक्टिविटी की थी। अब आप क्या देख रहे हो कि क्या लिक्विड मटेरियल भी पानी में डिसॉल्व हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 5। कलेक्ट सैंपल ऑफ वेनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। टेक अ ग्लास टम्बलर, fill it up half with water, add a few spoonfuls of one liquid to these and stir it well। ठीक है, आपको क्या करना है, ग्लास ले लेना है, 3-4 ग्लास ले लो, उसमें एक में नींबू डाल दो, पानी उसको 2 ठट पानी से भर लो, फिर उसमें एक में नींबू डाल दो, दूसरे में क्या डाल दो, कोकोनट ऑयल डाल दो, तीसरे में मस्टर्ड ऑयल डाल दो, चौथे में विनेगर डाल दो। ठीक है, फिर आप उसको थोड़ा सा हिला के छोड़ दो। कितने देर के लिए? थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। ठीक है, फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए छोड़ दो। फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विथ वाटर। क्या आपने जो पानी में लिक्विड डाला हुआ है वो मिक्स हो गया पानी में। तो फिगर 2.5 हम देखते हैं। रिपीट द सेम विथ अदर लिक्विड्स, एज मेनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। ठीक है, ऐसे ही जो भी आपके सराउंडिंग में लिक्विड अवेलेबल है, आप वो एक्सपेरिमेंट उस लिक्विड के साथ और पानी में डाल के उसको आप करके ऐसे ही चार्ट बना के आप देखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 4-5 मटेरियल उठाए थे, आपने ये एक्टिविटी की, जहाँ पे 2.5 में दिया गया सम लिक्विड मिक्स विथ वाटर और सम अदर डू नॉट। तो आप क्या पाओगे कि कुछ जो लिक्विड मटेरियल्स हैं वो पानी में मिल जाएंगे, जबकि कुछ जो मटेरियल्स हैं वो नहीं मिल पाएंगे। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कंप्लीट मिक्स विथ वाटर, सम अदर्स डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम। ठीक है, आप देखेंगे कि कुछ जो है मिक्स हो जाते हैं पानी में और कुछ जो है एक खुद की अपनी लेयर बना लेते हैं और थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। ठीक है, Bujo suggests that we also check if the liquid that we use in activity 5 mix well with some liquid other than water. Paheli is curious to know whether gases also dissolve in water. ठीक है, बुजो ने सजेस्ट किया, देखा कि हाँ जो भी हमने एक्टिविटी 5 की उसमें देखा कि कुछ मटेरियल्स जो थे, जो कुछ ऑब्जेक्ट थे वो वाटर में डिजॉल्व हो गए और कुछ नहीं डिजॉल्व हो पाए। वहीं पहेली है, पहेली क्यूरियस है, किस चीज़ के लिए क्यूरियस है, पहेली क्यूरियस है ये जानने के लिए कि क्या गैसेस भी डिजॉल्व हो सकते हैं पानी में। सम गैसेस और सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर आर नॉट। कुछ गैसेस होती हैं जो पानी में क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं, और वहीं कुछ गैसेस होती हैं जो पानी में नहीं सॉल्युबल हो सकती हैं। ओके, वाटर यूजुअली हैज़ ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए स्मॉल गैसेस डिजॉल्व इन इट। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। ठीक है, जैसे कि वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन गैस ईजिली डिजॉल्व हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जो भी रहते हैं एनिमल्स जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, जो भी पानी में रहते हैं, जीव जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अगर पानी में ऑक्सीजन इजीली डिजॉल्व नहीं होता तब तो वो मर जाते बेचारे, क्योंकि उनको सांस लेने में समस्या होती। सांस भाई कहाँ से लेंगे, सांस के लिए तो उनका एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना हुआ है, बट उसके लिए उनको ऑक्सीजन तो चाहिए ना। तो वाटर में कुछ गैसेस भी होते हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देखा कि वाटर में हमने पहले सॉलिड को डिजॉल्व किया, फिर लिक्विड को डिजॉल्व किया, फिर गैसेस को डिजॉल्व किया। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट जो वाटर में क्या है, तैरते हैं या फिर वाटर में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जब ये लिक्विड वाला एक्सपेरिमेंट किए थे, जब आप वाटर में ऑयल डालोगे तो क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा। वहीं अगर आप वाटर में सैंड डालोगे, बालू डालोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वाटर में जाकर उसके तल में बैठ जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट the insoluble solids separate out from water. You may have also noticed with some liquids in activity 5 some of these materials that do not mix with water floated to the surface of water. Other may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many example of objects that float in water or a sink. Figure 2.6. Brightly fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into the pond, few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happened to all of this? ठीक है, जैसे आपने एक्टिविटी जो 4 देखा था उसमें आप जब सैंड के साथ वाटर का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो आप क्या देखे होगे कि सैंड जाके वाटर के अंदर बैठ गया होगा। वहीं जब आप एक्टिविटी 5 की होगे तो जब वाटर में आप ऑयल डाले होगे तो वो वाटर में ऑयल क्या होगा, इजली तैरता हुआ आपको मिला होगा। ठीक है, वैसे ही आप ये देखोगे कि कोई अगर तालाब है और उसके ऊपर अगर पत्ता गिरा हुआ है तो वो आप देखोगे कि वो फ्लोट हो रहा है, वो तैरता हुआ आगे बढ़ रहा है ना।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। तो कुछ मटेरियल क्या हो रहे हैं, वाटर में चले जा रहे हैं, अंदर बैठ जा रहे हैं, कुछ उस पे तैर रहे हैं, ठीक है, और कुछ एक अपनी लेयर बना रहे हैं, ठीक है। और जब आप पानी में एक ड्रॉप हनी डालोगे तो क्या होगा, ठीक है। What happened to all of these? Bojo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing these same materials to see if the floats or sink in other liquid like oil? ठीक है, Bujo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those the sink of water. What about testing the same materials to see if they float or sink in other liquid like oil? ठीक है। तो बुझो क्या एक वर्क देना चाह रही हैं, या फिर जो भी आपने देखा है, जो भी आपने मटेरियल देखा है, इनको अगर आप पानी में डालोगे तो कौन सा डूब रहा है, कौन सा तैर रहा है, या फिर आप इन्हीं मटेरियल को जब अदर लिक्विड के साथ टेस्ट करते हो तो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो 5th वाला पार्ट है वो क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। थिंक ऑफ सम प्लेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। वाई डू यू चूज दिस प्लेस? वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? ठीक है, तो यहाँ से हम कल देखेंगे, ठीक है। आप ट्रांसपेरेंसी वाला जो पार्ट है हम कल देखेंगे। बाकी अभी तक हमने जो अपीयरेंस देखा, फिर उसके बाद सॉल्युबल इनसॉल्युबल देखा, और उसके बाद हार्डनेस देखा मटेरियल की, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को देखा। उसके बाद हमने देखा कि किस बिहाफ पे हम ग्रुपिंग करते हैं। इतनी सारी चीज़ें देख ली हमने, और कल से हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ओके, होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू फील दिस वीडियो इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।